तारीखी रिवायात के मुताबिक बहुत ज़माना पहले यमन का एक ताकतवर बादशाह मक्का आया। इस बादशाह का नाम असद अबू कर्ब था, जिसे तारीख में तब्बा के नाम से भी याद किया जाता है। रिवायत है कि जब उसने खाना काबा की अजमत और उसकी रूहानी शान को महसूस किया तो उसके दिल में उस मुकद्दस घर के लिए बेहद एहतराम पैदा हुआ। इसी अकीदत के इजहार के तौर पर उसने पहली मर्तबा खाना काबा पर कपड़े का गिलाफ चढ़ाया। यूं एक ऐसी रिवायत की बुनियाद पड़ी जो आज तक कायम है। वक्त गुजरता गया और अरब के मुख्तलिफ कबाइल भी उस अजीम रिवायत में शामिल होने लगे। कभी चमड़े का गिलाफ चढ़ाया जाता, कभी यमन के तैयार करदा कीमती कपड़े से खाना काबा को ढांपा जाता। मक्का के सरदार इस खिदमत को अपने लिए एजाज समझते थे कि वो अल्लाह के घर के लिए गिलाफ तैयार करवाएं। फिर तारीख का वो अजीम तरीन दौर आया जब अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा को फतह फरमाया तो खाना काबा को बुतों से पाक कर दिया गया और उस घर की असल अजमत और तकद्दुस दोबारा कायम हो गया। इसके बाद खाना काबा की खिदमत और उसके गिलाफ की रिवायत को एक बाकायदा और मुक़द्दस जिम्मेदारी की हैसियत हासिल हो गई। इस्लामी खिलाफत के मुख्तलिफ अदवार में खुलफाए राशिदीन और बाद के मुसलमान हुक्मरान खाना काबा के लिए खुसूसी गिलाफ तैयार करवाते रहे। ये गिलाफ बेहतरीन रेशमी कपड़े से बनाया जाता था और उस पर कुरान करीम की आयात निहायत खूबसूरती से कड़ी जाती थीं। आज भी हर साल हज के मौके पर खाना काबा का नया गिलाफ चढ़ाया जाता है। इस गिलाफ को किस्वा कहा जाता है। ये सियाह रेशम से तैयार किया जाता है और उस पर सोने और चांदी के धागों से कुरान की आयात निहायत खूबसूरत अंदाज में लिखी जाती हैं। इस गिलाफ को तैयार करने में कई माह लगते हैं और इस काम में माहिर कारीगर बड़ी अकीदत और एहतराम के साथ हिस्सा लेते हैं। जब नया गिलाफ खाना काबा पर चढ़ाया जाता है तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये दरअसल सदियों पर फैली हुई मोहब्बत, अकीदत और ईमान की अलामत है। दुनिया भर से आने वाले लाखों मुसलमान जब इस मंजर को देखते हैं तो उनके दिल रूहानी कैफियत से भर जाते हैं।